चलिए वेलकम है आप लोगों का मेरे अगले लेसन में वॉइस का, जिसमें हम लोग डबल ऑब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम कुछ डाउट्स लेंगे जो बच्चों का डाउट्स रह गया हो। तो सबसे पहले हम लोग डाउट्स देखते हैं वॉइस में। क्या डाउट्स है बताइए बेटा, आपका क्या डाउट है? Where does she live in मोतिहारी? चलिए एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि उसका डाउट है वेयर डज शी लिव इन मोतिहारी का पैसिव कैसे बनेगा। Where does she live in मोतिहारी? अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वॉइस में दो तीन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन से फॉर्म का है, समझे बच्चे? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन से फॉर्म का है। तो आपको पता है कि ये जो है आपका WH है। तो WH में क्या करना है, आप इसको WH को 2 मिनट के लिए छांट दीजिए। तो देखिए ये बन गया आपका यस-नो। अब ये यस-नो जो है इसको आपको कन्वर्ट कर देना है असर्टिव में। जी हाँ, असर्टिव में। तो डज शी लिव इन मोतिहारी का असर्टिव क्या होगा? शी लिव्स इन मोतिहारी। तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे शी लिव्स इन मोतिहारी। अब क्या करना है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको इधर लाइएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चे, अब इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, डज शी लिव इन मोतिहारी। तो सबसे पहले बात है कि ये जो है ये मोतिहारी, शी लिव्स इन मोतिहारी। तो ये क्वेश्चन आपका पैसिव में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वह मोतिहारी में रहती है, तो मोतिहारी इसके द्वारा तो रहा नहीं जाएगा। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। अगर यही होता वेयर डज शी ईट द फूड, तब बन सकता था। जैसे अगर हम सेम क्वेश्चन ले लें, अगर कि वेयर डज ही lives in पटना। तो he lives in पटना यानी पटना is lived by him। तो ये भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर वही रहता कि where does she write a letter, तो फिर इसको छटका दीजिए, does she write a letter, तो हो जाता she writes a letter। अब हो जाता a letter by her, राइट हो जाता written, और यहाँ होता a letter is written by her हो गया। अब is को उठा के यहाँ लाते और where को उठा के यहाँ लाते, तो आंसर हो जाता where is a letter written by her। अब ये आपका आंसर बन सकता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर WH क्वेश्चन हो तो WH क्वेश्चन के बाद क्या करना है, आपको उसको कन्वर्ट कर देना है यस-नो में, यस-नो के बाद असर्टिव में, और असर्टिव के बाद पैसिव बना के सबको फिर वैसे कर देना है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एडवांस रूल। तो आइए हम लोग देखते हैं एडवांस रूल पैसिव का। एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव, जिसमें सबसे पहले बेटा हम लोग को पढ़ना है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, जी हाँ बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आइए देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट की। तो चलिए सब आदमी पहले लिखेंगे, चलिए लिखना शुरू कीजिएगा सब आदमी। A sentence A sentence
that expresses a sentence that expresses a sentence that expresses order, command, order, command, order, command, request, order, command, request, etc. etc. यानी ऐसा वाक्य जिस वाक्य से ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट इत्यादि का बोध होता है उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है वो है आपका ऑर्डर और कमांड के साथ देखना है। यानी हम पहला टॉपिक लेंगे इसमें sentences that contain order or command, order और command। अब order और command आप जानिए कि क्या होता है। order की बात करते हैं, देखिए बड़ा गहन अध्ययन लेके चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि अगर कहीं डाउट है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात करें, पूछें, क्योंकि पूछना ही सॉल्यूशन होता है। अगर आप अपने मन में रखिएगा बात तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप पूछें, समझें इन चीजों को। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि दरवाजा खोलो, वहां बैठो, ऐसे करो, वैसे करो, तो इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। कमांड का मतलब हो गया जैसे हम निर्देश देते हैं कि यहां देखो, बोर्ड को देखो। तो क्या होगा, ऐसे वाक्यों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक याद बात रखिएगा कि ऐसे वाक्यों में जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार्ट ही होता है V1 से और ऑब्जेक्ट से। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात है, V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ओपन द डोर, जरा ध्यान से देखिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब यहां देखिए ओपन यानी यह V1 है और द डोर आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा ऐसे में, तो लिखिएगा एक्सप्लेनेशन, लिखना शुरू कीजिए एक्सप्लेनेशन। हर व्यक्ति लिखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस प्रायः V1 से शुरू होता है, V1 से शुरू होता है, V1 से शुरू होता है और पैसे बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए पैसे बनाने के लिए ऑर्डर और कमांड का, ऑर्डर और कमांड का, ऑर्डर और कमांड का, ऑर्डर एंड कमांड का, ऑर्डर और कमांड का जो स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3, ये होगा। किसके लिए, तो ऑर्डर और कमांड के। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन द डोर। तो देखिए क्या करना है, लगा दीजिए लेट। अब देखिए ओपन द डोर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट है, लेट
द डोर क्या लगा देंगे बी, अब B3 हो जाएगा ओपन का ओपन, यानी लेट द डोर बी ओपन, ये आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको जल्दी से स्ट्रक्चर। लेट द डोर बी ओपन, ये आपका पैसिव हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अब 2-3 क्वेश्चन लिखिए। तो जैसे मैं एक देता हूं, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, तो बच्चे क्या होगा इसे बनाइएगा, आइए बोर्ड पर आइए जरा और बनाकर दिखाइए। तो पोस्ट दिस लेटर, चप्पल खोल दीजिए और ऊपर आ जाइए स्टेज पर, तो बनाइए। तो पोस्ट दिस लेटर, आंसर बनाइए तो क्या होगा, वेरी गुड। अब जा सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो चुटकियों में सवाल बना देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी ने वैसे भी ये बहुत प्रतिभावान है और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है मेरे इंस्टीट्यूट का, और उम्मीद करते हैं कि ये टॉपर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अब तमाम दुनिया और जनता जो देख रही है वो इस चीज को देखे और समझे कि लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। बच्चे ने क्या किया, देखिए लेट ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान से, लेट ऑब्जेक्ट b प्लस v3, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही है। 2-3 सवाल आप लोग लिखेंगे और आप अपने से प्रयास करें। जैसे लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, फिनिश दिस वर्क, इसको आप बनाइएगा बाद में, फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क, finish this work, finish this work। अगला है inform the police, inform the police, inform the police, inform the police। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव का टॉपिक 2, इंपरेटिव में टॉपिक नंबर 2, ये क्या है, तो आइए इंपरेटिव में टॉपिक नंबर 2 का जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा आपका मोरल ड्यूटी। आइए हम लोग ले लेते हैं मोरल ड्यूटी। दूसरा हो जाएगा सजेशन और एडवाइस, यानी मोरल ड्यूटी ये सब आता है सुझाव के केस में। किसके केस में, सुझाव के लिए। फटाफट उतारिए इसको, फिर आगे बढ़े। सुझाव के लिए जी हाँ मेरे दोस्तों, सुझाव के लिए हो गया। अब आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप इंपेरेटिव की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला हमेशा होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अब सुझाव के लिए जो आएगा वहां पे हो जाएगा जनरली हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है शुड बी, इसमें हम लगाते हैं शुड बी प्लस V3, ये इसका मेन फंक्शन, क्या बच्चे, मेन फंक्शन। इसको भी उतार दीजिए फटाफट। आप इसके आगे सब्जेक्ट लगा लीजिएगा,
और ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। जी हाँ, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 हो गया। आइए देखते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन इसमें बना, जैसे हम कहते हैं लव योर कंट्री। अब एग्जाम में आ गया लव योर कंट्री, तो देखिए ये भी इंपरेटिव है, इससे पहले वाला भी इंपरेटिव है। टॉपिक पकड़ना है, लव योर कंट्री, ये क्या हो सकता है बच्चे? सुझाव हो सकता है। क्या बोले? मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी का मतलब क्या हो गया? जो हमारा नैतिक कर्तव्य है। आप अगर भारत में रहते हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य क्या है कि भारत के प्रति आप अच्छा सोचेंगे कि बुरा सोचेंगे? अच्छा ही ना सोचेंगे जी। ऐसा थोड़ी है कि हम भारत में रहते पाकिस्तान का जय जयकारा करेंगे, नहीं, हम भारत में रहते भारत माता की जय करेंगे। मुझे याद है एक मूवी गदर, गदर में सनी देओल अमीषा पटेल थी शायद, उससे प्रेम करता है और उस प्रेम में वो चला जाता है पाकिस्तान। तब तक सही रहता है कि एंटी पार्टी पाकिस्तानी जो होते हैं उसमें अमरीश पुरी होता है। आप लोग देखिएगा इस मूवी का ये पोर्शन को जरूर देखिएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाला पोर्शन। और मुझे कहना ये जरूरी पड़ रहा है क्योंकि ये टॉपिक आया है अभी, तो इस टॉपिक में मुझे बताना है कि उसने शर्त रखा अमरीश पुरी ने कि अगर तुमको शादी करना है तो तुमको इस्लाम कबूल करना होगा। चलो बच्चे, प्रेम के लिए उसने कहा दिया कि इस्लाम कबूल है। उसने कहा कि तुम्हारा, समझ रहे ना, कुछ होता है मुस्लिम लोगों में जो प्रक्रिया होती है, वो कहता है कि वो भी करवाओ, तो वो भी हो गया। सब चीज करने के लिए वो तैयार हो गए। आखिरी में कहता है कि अब बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन अंत जो है वो कहता है कि कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। कोले उखाड़ के मार दिया सबको ससुरा। ऐसे थोड़ी होता है जी। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो आपके पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हमें से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद रहे। इस चीज को समझ, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रहते हैं खाएंगे यहाँ का गुणगान करेंगे चाइना का, नहीं। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लव योर कंट्री, तो क्या हो जाएगा? देखिए सब्जेक्ट तो लगाइए, योर कंट्री शुड बी लव। कहां दिक्कत? कितना सुंदर। कब? जब सुझाव हो, सजेशन हो, मोरल ड्यूटी हो, लगा देना है शुड प्लस भी। जैसे हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर नैतिकता ना रे, तो क्या हो जाएगा? पुअर शुड बी हेल्प। रेस्पेक्ट योर टीचर, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो इस प्रकार से आप इसको बना लीजिए। 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए पहले और क्वेश्चन लिख लीजिए। इसको उतार दिए हैं? नहीं, साथ के साथ उतारते चलिए। इतना दिन से हाथ चलाने का सब प्रैक्टिस छूट गया ना बच्चे, इसको तो आपको करना ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दूसरा, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। जो बच्चे ऐप में नहीं रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ऐप में रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ऐप आपका जिंदगी बचाएगा। एग्जाम से पहले मान लीजिए जितना चैप्टर बीत गया है, क्या ऐसा कोई पद्धति है जो बीते हुए चैप्टर को आपको दिखा दे? ऐप में सारा चैप्टर स्टोर है। कल को एग्जाम से पहले आपको मन करेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर देख लें, आप जाकर देख सकते हैं। तो सारी सुविधाओं से लैस, एनकरेजमेंटिव
आपको बस एक कदम आगे बढ़ाना है, बाकी तो मैं हूं ही सब चीज संभालने के लिए। तो याद रखिएगा, दो तीन चीज याद रखिएगा। ऑफिस खुला हुआ है, क्लास चल रहा, आपको आना है, 12th का जा तो बुक ले लेना है, इसके बाद एप्लीकेशन से जुड़ जाना है, ऐप को डाउनलोड कराना, ऐप को अपडेट करते रहिएगा, बीच बीच में अपडेट आ रहा है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है शायद 1.9 या 2.0 होगा, देख लीजिए। ऐसा नहीं कि 1.9 या 2.0 है, आप लौटे हैं 1.4, तो आपका क्लास नहीं चलेगा, एरर आएगा। तो ऐप को अपडेट करते रहिएगा। चलिएगा आगे लिखिएगा, योर कंट्री शुड बिकम, क्या लिखना है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दूसरा लिखिएगा हेल्प द पुअर। आगे लिखिएगा लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। Respect your teacher. Right. अगला देखिए, निगेटिव इंपरेटिव, यानी इंपरेटिव का निगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा, इसका था V1 प्लस ऑब्जेक्ट था, अब इसमें जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट का प्रयोग हो जाएगा, लिख लीजिए, डॉट का प्रयोग हो जाएगा, लिख लीजिए, डॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको लिख लीजिएगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो दो चीज बनेगा, एक पढ़ाया है लेट और एक पढ़ाया है शुड, ठीक है, दोनों में नोट जोड़ देना है। लिखिएगा, नंबर 1 में लिखिएगा, लेट वाला में लिखिएगा, चलिए लिखिए, लेट, लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बी प्लस V3, और दूसरा में लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस और दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। चलिए, कहने का तात्पर्य है बच्चे कि अगर हम बात करें कि अब अगर दे दे डोंट ओपन द डोर, तब बोलो क्या करेंगे, डोंट ओपन द डोर। तो ये सुझाव नहीं है, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला बात होता है, ऑर्डर वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, लेट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा लेट, लेट उसका ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, उसका लगा दीजिए नॉट बी ओपन। अगर दे देगा डोंट स्पीक द ट्रूथ, तब क्या हो जाएगा, सुझाव वाला है, तो क्या हो जाएगा, डोंट स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे क्या लगाएंगे बताइए, तब क्या हो जाएगा, द ट्रूथ शुड नॉट बी स्पोकन, द ट्रूथ शुड नॉट बी स्पोकन। चलिए उतारिए जल्दी से।
The truth should not be spoken. हो गया? चलिए अगला टॉपिक है इंपरेटिव का। imperative with sense क्या निकलेगा? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। अब जैसा सेंस आपको अगर समझ में आता है, कुछ नहीं करना है, आपको लगा देना है यू आर, इन सब का भी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे काइंडली हेल्प, तो काइंडली से पता चला रिक्वेस्ट का बोल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। ये भी आप बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, जिसमें काइंडली प्लीज सब हट जाएगा। तो अगर आपका सेंस क्लियर है, अगर आपको लग रहा है कि सजेशन है, अगर आपको लग रहा है एडवाइस है, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर, तो लग रहा है वाले में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, इसलिए अदर वे है हमारे पास। हो जाएगा टीचर वो सब कॉन्सेप्ट देने से बचाने से पहले सीधे नहीं पढ़ा देगा, जब वो लॉलीपॉप। अब लॉलीपॉप के चक्कर में लड़का अगर सजेशन लिखा मान लिया भाई, मान लीजिए कि ऑर्डर, तो गलती हुई एक नंबर चला गया। तो हम ये आसान तरीका बाद में बताते हैं, पहले बताएंगे टफ तरीका कि आप उसको पढ़ लीजिएगा तो लॉलीपॉप लॉलीपॉप का कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में क्लियर है? अब चाहे तो इसके बाद ये भी डाल सकते हैं 2 + V1 भी डाल सकते हैं, या रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहाँ देखिए 2 + V1, ये भी आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इंपरेटिव में लेट का पैसिव, इंपरेटिव में लेट का पैसिव, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं ये पूरा टेस्ट में पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब इंपरेटिव में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप कोनो चीज का तैयारी करें, जुडिशरी का करें, तब आप बैंक पीओ करें, कोई रेलवे जो भी इंग्लिश कंपटीशन में आता है, जिस भी कंपटीशन में इंग्लिश आता है, उसमें मेरा पैसिव का टोटल चैप्टर पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर बाहर से आया तो आप भी यही हैं, मैं भी यही, ये मेरा दावा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं टोटल चीज पढ़ा रहा हूं। अगर मैं 12th के हिसाब से पढ़ाता तो पैसिव कब तक खत्म हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 12th के हिसाब से पैसिव पढ़ाता तो ये कब तक खत्म हो जाता। लेकिन हमें तो देखना है कि कोरोना को हरा कर आगे पढ़ने के लिए मैं आपको तैयार करूं। याद ये समझिएगा कि बच्चे भविष्य अगर बदलना तो टेस्ट में जाना, कहीं से उठा के पढ़ा आगे देखिए। तो इंपरेटिव में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा, लिख लीजिए लेट का पैसिव, लिखिएगा लेट का पैसिव।
देखिएगा सबसे पहले लेट का एक नेचर होता है, नोट में लिख लीजिएगा, लेट का एक नेचर होता है, लेट का एक नेचर होता है, लेट का एक नेचर होता है कि यह अपने तुरंत बाद, कि यह अपने तुरंत बाद, लेट का एक नेचर होता है कि यह अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस को लेता है, ऑब्जेक्टिव केस को लेता है, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को भी लेता है। कभी भी आप सुनिएगा तो देखिएगा क्या होता है, लेट मी, लेट हिम, लेट अस, लेट देम, कभी आपने सुना है लेट आई, लेट ही, लेट वी, नहीं होता। तो ये इसका नेचर होगा, ठीक है ना। तो ये अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लिखते चलिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, v1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर v1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा दीजिए, पैसिव वॉइस। क्या काम कीजिए, अदर वर्ड को भी हटा दीजिए, सीधे यहीं तक रहने दीजिए। जल्दी से उतारिए, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिखिएगा, यहाँ पे कर दीजिए, बाई प्लस ओ ए, ऑप्शनल एजेंट, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, सॉरी ये है आपका एक्टिव वॉइस। ये है आपका एक्टिव वॉइस। चलिए इसको समझिएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो। जैसे हम कहते हैं लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, लेट हिम सिंग द सॉन्ग। तो लेट पैसिव में लेट है, तो लेट उतार दीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है आपको पता है, ये आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लेट अ सॉन्ग, उसका लगा दीजिए बी, तो लगा दीजिए V3, तो लेट अ सॉन्ग बी, सिंग का V3 क्या हो जाएगा, संग। अब क्या करेंगे, बाई प्लस कहाँ है, हिम है ना, लेट अ सॉन्ग बी संग बाई, यानी ये जो है यहाँ आएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, लेट यहाँ आएगा, बाकी आपके सामने। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बच्चे, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो ध्यान से क्या, ये ऑब्जेक्ट इधर से आता है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट उतार देना। दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। जैसे लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हिम। क्लियर है,
चलिए बनाइए, लेट मी ईट समोसा, 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 लेट मी ईट समोसा। चलिए अगला टॉपिक लिखेंगे, नोट लिख लीजिए। यदि 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 इंपरेटिव में, यदि इंपरेटिव में, यदि इंपरेटिव में, यदि इंपरेटिव में, यदि इंपरेटिव में लेट के साथ, लेट के साथ, यदि इंपरेटिव में लेट के साथ अस दिया हो, यदि इंपरेटिव में लेट के साथ अस दिया हो, यदि इंपरेटिव में लेट के साथ अस दिया हो, तो इसका पैसिव बनाते समय, तो इसका पैसिव बनाते समय, इसका पैसिव बनाते समय सुझाव का बोध होने के कारण, सुझाव का बोध होने के कारण it is suggested, it is suggested, it is suggested that we it is suggested that we should प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। It is suggested that we should plus V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, लेट अस डांस। ध्यान दीजिए, हम लोग 4-5 आदमी हैं और हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अचानक से मैंने बोला कि लेट अस डांस, चलो हम डांस करते हैं। तो एक तरह क्या सुझाव, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यानी आज आपका टोटल इंपरेटिव पैसिव खत्म, यानी इंपरेटिव का बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा दिए। और आज के क्लास में आपने देखा कि आपका टोटल इंपरेटिव
इस क्लास में खत्म हो गया। इंपरेटिव का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 1 2 3 सेकंड के अंदर बना देंगे। अगर आप इस वीडियो को दिल दिमाग से देखते हैं तो, स्किप करके देखे होंगे नहीं बनेगा। मोबाइल पर ध्यान नहीं होगा, कहीं और होगा, नहीं बनेगा। सपने में कोई और है और कॉपी पर कोई और है तो भी नहीं बनेगा। इसलिए दिल दिमाग दोनों को एक जगह रखकर अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि इंपरेटिव का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता, और ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने व्यूज को बताएं और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों की जिंदगी बदल सके। और मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आप चले जाएं प्ले स्टोर पे और वहां पे सर्च करें एबी सर, ABBEY एबी सर इंग्लिश वाले, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एबी सर इंग्लिश वाले, और आप उसको डाउनलोड करें, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, कोर्स ज्वाइन करें और अपने आप को बदलते हुए देखें। वहां पे तमाम YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मेरा डेमो क्लास का होगा। मेरे ऐप में भी डेमो बहुत सारे हैं, तो इन सब का ध्यान रखते हुए आप सब आगे बढ़ें, क्योंकि मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।